प्रभु, इस सुबह के शांत वातावरण में जब सूर्य की पहली किरणें मेरे जीवन पर पड़ रही हैं, मैं अनुभव कर रही हूं कि आपकी महिमा, आपका प्रकाश और आपकी सच्चाई मेरे अंदर उतर रही है। आपने अपने जीवित वचन में कहा, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, आओ हम उसमें मगन और आनंदित हों। प्रभु, आज का यह नया दिन मेरे लिए आपकी ओर से एक अनुपम उपहार है। मैं प्रार्थना करती हूं कि मैं इस उपहार का उपयोग आपकी इच्छा के अनुसार कर सकूं। हे प्रभु, आज मेरी आंखों को नया दृष्टिकोण दीजिए, एक ऐसा दृष्टिकोण जो संदेह, भय, चिंता, निराशा या अतीत की पीड़ा से धूमिल न हो, बल्कि आपकी शांति और विश्वास की रोशनी से भरपूर हो। आज मेरे हृदय को उन सभी बोझों से मुक्त कर दीजिए जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और प्रेम बनाए रख सकूं। प्रभु, जब मैं आज अपने दिन की शुरुआत कर रही हूं, तो मैं आपके सामर्थ्य की खोज करती हूं। मेरे विचारों को शुद्ध रखिए, मेरे शब्दों को कोमल और सत्य बनाइए और मेरे कर्मों को ऐसा कीजिए कि उनमें आपकी महिमा प्रकट हो। मुझे दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनाए। मेरे जीवन को एक ऐसा दीपक बनाए जो अंधकार में बसने वालों के लिए मार्ग दिखाए। हे पिता, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं आपके बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मेरा भरोसा पूरी तरह से आप पर है। मेरे योजनाओं को, मेरे सपनों को, मेरे निर्णयों को और मेरी यात्रा को आपके हाथों में सौंपती हूं। मुझे यह बुद्धि दीजिए कि मैं भली भांति समझ सकूं कि आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है। मेरे पैर आपके मार्ग पर स्थिर रहें। मैं कभी बाएं या दाएं न मुड़ूं, परंतु आपके सत्य के मार्ग पर चलती रहूं। हे प्रभु, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे प्रियजनों और मेरे परिचितों के ऊपर अपनी रक्षा की डाल फैलाए। उन्हें हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, बुरे विचारों, बुरी संगति, बुरी शक्तियों और हर अदृश्य हमले से बचाए। उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की रक्षा पंक्ति खड़ी कर दीजिए। आज का यह दिन हमारे पूरे परिवार के लिए बरकत, शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और आनंद से भरा हुआ हो। हे परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हुआ है, तो कृपया उसके पीछे छिपे आपके उद्देश्य को मुझे समझने में मदद कीजिए। यदि कोई अवसर अभी तक मेरे जीवन में नहीं आया है, तो मुझे धैर्य दीजिए। आप जानते हैं कि कौन सा समय मेरे लिए उचित है। आपकी टाइमिंग सिद्ध है, आपकी योजना बेजोड़ है और आपकी बुद्धिमत्ता असीम है। इसलिए मैं अपने पूरे भविष्य को आज आपकी ही गोद में समर्पित करती हूं। प्रभु, आज मेरे अंदर यह विश्वास जगाए कि मैं अकेली नहीं हूं। आप मेरे साथ हैं, मेरे आगे हैं, मेरे पीछे हैं, मेरे दाएं बाएं हैं और मेरे भीतर भी। आपकी उपस्थिति मेरे लिए ढाल है। आपकी उपस्थिति मेरे हृदय का साहस है। आपकी उपस्थिति मेरी आत्मा की शांति है। हे प्रभु, मेरी कमजोरियों को अपनी सामर्थ्य से ढांक दीजिए। जहां मैं असफल होती हूं, वहां आप मुझे सफलता दीजिए। जहां मुझे गिरने का डर है, वहां आप मुझे संभाल लीजिए। जहां मैं अंधकार देखती हूं, वहां आपका प्रकाश प्रकट हो। जहां भय है, वहां आपकी शांति उतरे। जहां निराशा है, वहां आपकी आशा खिल उठे। जहां अभाव है, वहां आपकी बरकत बरस जाए। हे प्रभु, मेरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पर मेरा हृदय हमेशा आपका आभारी रहे। मुझे शिकायत करने वाला नहीं, धन्यवाद देने वाला बनाइए। मुझे ऐसे व्यक्ति में बदल दीजिए जो हर छोटी बात में आपकी कृपा देख सके। आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूं, प्रभु, मेरे कार्यों में सफलता दीजिए। मेरे व्यवसाय, नौकरी में उन्नति दीजिए। मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कीजिए। मेरे घर में शांति बनाए रखिए। मेरे अंदर आपका भय और आपका प्रेम भरिए। मेरे निर्णयों को सही दिशा दीजिए। मुझे विपत्तियों से बचाइए। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। हे प्रभु, आज मेरे हृदय में पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम, ये सब गुण मेरे व्यवहार में दिखाई दे। लोग मुझे देखकर नहीं, बल्कि मेरे द्वारा की गई भलाई में आपके प्रेम को पहचाने। आज मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है, तो मैं उसे क्षमा कर सकूं। मेरा हृदय कठोर न हो, बल्कि कोमल बने। मेरे भीतर कटुता, द्वेष और अहंकार की कोई जगह न रहे। मैं आपके उदाहरण पर चल सकूं, प्रेम कर सकूं, क्षमा कर सकूं और शांति का मार्ग चुन सकूं। प्रभु, आप मेरे चरवाहे हैं, इसलिए मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। चाहे मैं किसी कठिन घाटी से होकर क्यों न गुजरूं, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
आपकी लाठी और आपकी सांत्वना मेरी हिम्मत है। आज मैं इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहती हूं। हे परमपिता, आज मेरे हाथों को आशीष दीजिए कि वे मेहनत करें और सफल हों। मेरे दिमाग को आशीष दीजिए कि वह सही सोच सके। मेरी जुबान को आशीष दीजिए कि उसके शब्द दूसरों के लिए आशीष बने। मेरे कदमों को आशीष दीजिए कि वे मुझे गलत स्थानों पर न ले जाएं। मेरे हृदय को आशीष दीजिए कि वह शुद्ध और प्रेम से भरा रहे। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि आज मुझे उन अवसरों से मिलाएं जहां मैं किसी की मदद कर सकूं। मुझे संवेदनशील बनाएं कि मैं दूसरों की आवश्यकताओं को समझ सकूं। मुझे वह दया और बुद्धि दीजिए कि मैं किसी के जीवन में प्रेम का एक प्रकाश जला सकूं। हे प्रभु, जब मैं आज अपने घर से बाहर निकलूं तो आपकी सुरक्षा मेरे साथ हो। सड़क मार्ग सुरक्षित हो, वाहन सुरक्षित हो, मेरे मिलने जुलने वाले लोग शुभ हो। मुझे किसी बुरी दृष्टि, बुरी संगति, बुरी सोच या बुरे प्रभाव से दूर रखिए। मेरे जीवन में जो भी छुपा हुआ डर है उसे आज पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए प्रभु। मुझे विश्वास का ऐसा हृदय दीजिए जिसमें किसी भी दहशत की जगह न हो। आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए प्रभु, आज मैं निर्भय होकर दिन की शुरुआत करती हूं। हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक नई शक्ति जागृत कीजिए। मेरा जोश नया हो जाए, मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरी आत्मा आपके प्रेम से भर जाए। मुझे यह एहसास दिलाए कि आप मेरे जीवन के केंद्र में हैं और आपकी उपस्थिति से ही मेरा जीवन सार्थक है। जब शाम को मैं वापस आपके चरणों में आकर बैठूं तो मेरी आज की यात्रा आपके साथ शुरू हुई हो और आपके साथ ही समाप्त हो। मैं यह महसूस कर सकूं कि मैंने दिन भर आपकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास किया। प्रभु, मेरी सुबह को शांति से भर दीजिए, दोपहर को सामर्थ्य से और शाम को विश्राम और कृतज्ञता से। मेरी पूरी दिनचर्या आपके प्रेम में गुंफित हो जाए। आज मैं आपका हूं प्रभु, मेरा जीवन आपका है, मेरे सारे काम आपके हाथों में, मेरा हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार, मेरी हर सांस आपकी महिमा के लिए। प्रभु, आप ही वह प्रकाश है जो अंधकार में मेरी राह को चमकाते हैं। आप ही वह जान है जो अज्ञानता में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप ही वह शक्ति है जो मेरी कमजोरी में मुझे सामर्थ्य देती है। आज मैं अपने बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात को, हर योजना को, हर परिणाम को आपके ही हाथों में सौंपती हूं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे जीवन में यह व्यवसाय केवल रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि मेरे परिश्रम, मेरी लगन, मेरे सपनों और मेरे परिवार की आशाओं का आधार है। इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इस कार्य को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कीजिए और इसे बढ़ाइए, समृद्ध कीजिए और इसे सफलताओं की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। प्रभु, मेरे बिजनेस के हर कदम में आपका मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु, व्यवसाय की दुनिया चुनौतियों से भरी होती है। प्रतिस्पर्धा, आर्थिक उतार चढ़ाव, बाजार की परिस्थितियां, ग्राहक संबंध, निवेश, जोखिम और अवसर, इन सब में सही निर्णय और स्थिर मन की आवश्यकता होती है। प्रभु, मैं आपसे यह अनुग्रह मांगती हूं कि मेरे अंदर वह बुद्धि स्थापित की जाए जो स्वर्ग से आती है। मुझे ऐसे निर्णय लेने की क्षमता दीजिए जो दीर्घकालिक लाभ, ईमानदार प्रगति और सच्ची सफलता दे सके। मेरी सोच स्पष्ट रहे, मेरा मन शांत रहे और मेरा निर्णय सत्य और विवेकपूर्ण हो। प्रभु, मुझे मार्ग दिखाए कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस अवसर को अपनाना है और किस जोखिम से बचना है। प्रभु, मेरे व्यवसाय में ईमानदारी, सत्य और नैतिकता बने है। परमेश्वर, सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी से प्राप्त हो, क्योंकि जो सफलता छल, धोखे और बेईमानी से आती है वह लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे दिल में सदा सत्य का निवास रहे। प्रभु, मेरे शब्द सच्चे रहें, मेरे व्यवहार में पारदर्शिता हो, ग्राहकों के साथ मेरा व्यवहार आदरपूर्ण हो, कर्मचारियों के प्रति मैं न्यायपूर्ण रहूं और मेरे सभी कार्य आपकी दृष्टि में स्वीकार्य हों। आपने कहा है कि धर्मी व्यक्ति के हाथों का काम उन्नति करता है। इसी वचन पर विश्वास करते हुए मैं अपने व्यवसाय को आपकी धार्मिकता पर आधारित करती हूं। प्रभु, मेरे व्यवसाय में वित्तीय समृद्धि दीजिए। परमेश्वर, जहां भी अभाव हो वहां आपकी पूर्ति का हाथ बढ़ जाए, जहां भी रुकावट हो वहां आपकी कृपा का मार्ग बन जाए। मेरे व्यवसाय में धन की स्थिरता बनी रहे। अचानक होने वाले नुकसान, गलत निर्णयों या अनावश्यक खर्चों से मुझे बचाए। मेरे व्यवसाय की बिक्री बढ़े, मेरे ग्राहक बढ़े, मेरे संसाधन बढ़े, मेरी आय बढ़े
और जो भी आर्थिक टूटन, कर्ज या वित्तीय संकट है, उन सब पर अपनी दया लेकर आएं और राहत प्रदान करें। प्रभु, मेरे धन को सही दिशा में उपयोग करने का ज्ञान दीजिए। अनुचित लोभ, अनैतिक तरीकों या लालच से मुझे बचाइए। मेरे व्यवसाय की वित्तीय नींव मजबूत कीजिए। प्रभु, अच्छे ग्राहक और भरोसेमंद लोगों को मेरे मार्ग में भेजिए। प्रभु, मेरे व्यवसाय के लिए ग्राहकों का महत्व अत्यंत बड़ा है, इसलिए प्रभु ऐसे ग्राहक भेजिए जो समझदार हो, विश्वास योग्य हो और समय पर भुगतान करने वाले हो। ऐसे लोग मेरे जीवन में भेजिए जो मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक हो, जो ईमानदार हो, जो मुझे धोखा न दें और जिनसे मिलकर मेरे कार्यों में आशीष प्रकट हो। प्रभु, गलत संगति से बचाइए, छल करने वालों से बचाइए, धोखेबाजों से दूरी बनाए रखिए और ऐसे लोगों से रक्षा कीजिए जो मेरे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु, मेरे मन में रचनात्मकता और नई सोच दीजिए है परमेश्वर। बिजनेस में उन्नति का मार्ग हमेशा नवाचार और नई रणनीतियों से होकर गुजरता है, इसलिए प्रभु मेरे भीतर कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और नए विचारों का संचार कीजिए। मुझे यह समझ दें कि आज के समय में बाजार की क्या आवश्यकता है, ग्राहक किस ओर आकर्षित होते हैं और मैं अपनी सेवाओं या उत्पादों को किस प्रकार सुधार सकती हूं। प्रभु, मुझे वह क्षमता दीजिए कि मैं बदलते समय के साथ स्वयं को डाल सकूं। जहां पुरानी रणनीतियां काम न करें, वहां नए मार्ग सुझाइए। जहां योजना विफल हो जाए, वहां नई दिशा बताइए। प्रभु, हर नकारात्मक शक्ति और बाधा को दूर कीजिए हे ईश्वर। व्यवसाय के मार्ग में कभी कभी अदृश्य बाधाएं होती हैं, ईर्ष्या, विरोध, आलोचना, कटुता, नकारात्मक दृष्टि, मानसिक दबाव या बुरी शक्तियां। प्रभु, मेरे व्यवसाय को ऐसे हर हमले, हर बाधा और हर षड्यंत्र से दूर रखिए। मेरे कार्यालय, मेरे दुकान, मेरे काम की जगह और मेरे ग्राहकों के बीच अपना वितरण अग्निचर बनाए रखिए ताकि कोई भी नकारात्मकता मेरे पास ना आ सके। प्रभु, जहां भी कोई मुझे घटाने की कोशिश करे, वहां आप मुझे बढ़ाए। जहां कोई मेरा अपमान करे, वहां सम्मान दीजिए। जहां कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, वहां आपके दूत मेरी रक्षा करें। प्रभु, मेरे व्यवसाय में शांति, सद्भाव और स्थिरता दीजिए हे परमेश्वर। तनाव से मुक्त रखिए, मन की घबराहट दूर कीजिए, संघर्षों को समाप्त कीजिए और शांति का वातावरण बनाए रखिए। कर्मचारियों में एकता रहे, टीम वर्क मजबूत हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें और कोई विवाद न उत्पन्न हो। प्रभु, मेरे व्यवसाय का वातावरण सुखद, स्वागतपूर्ण और सकारात्मक बना रहे। प्रभु, मेरे व्यवसाय में निरंतर वृद्धि और विस्तार दीजिए हे प्रभु। जहां मैं आज खड़ी हूं, वहां से आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए। नए अवसर खुले, नए कॉन्ट्रैक्ट मिले, नए ग्राहक मिले, नए स्थान मिले, नए प्रोजेक्ट मिले और नया विस्तार संभव हो सके। मेरी मेहनत रंग लाए, मेरी योजनाएं सफल हो, मेरे सपने सच हो और मेरा व्यवसाय आपके अनुग्रह के अधीन निरंतर बढ़ता जाए। प्रभु, मुझे कृतज्ञ और नम्र बने रहने का हृदय दीजिए हे परमेश्वर। भले ही व्यवसाय में सफलता मिलती जाए और मेरा काम बढ़ता है, पर मेरा हृदय कभी अहंकार से भर न जाए। मुझे नम्रता में बनाए रखिए, मुझे कृतज्ञ बनाए रखिए, मुझे ईमानदार बनाए रखिए। मुझे यह सदा स्मरण रहे कि सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव है। अंतिम प्रार्थना है परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे व्यापार, अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करती हूं। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ मैं असंभव को भी संभव बना सकती हूं। आज से हर दिन, हर पल मेरे बिजनेस के हर फैसले में आपका मार्गदर्शन बने रहे। मैं जहां भी जाऊं, आपका अनुग्रह मेरे आगे चले। मैं जो भी करूं, आपकी कृपा मेरे साथ रहे और मेरे व्यवसाय का हर कदम आपकी महिमा को प्रदर्शित करे। प्रभु, आपने हमारी आहों को सुना, हमारे आंसुओं को समझा, हमारी पीड़ा को जाना और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, फिर भी मैं पूरी आत्मा के साथ आपका धन्यवाद करती हूं। हे प्रभु, आपने अंधकार में मेरा हाथ थामा, निराशा में आशा दी, कमजोरी में शक्ति दी और टूटे हुए हृदय को शांति प्रदान की। जब मैं अकेली महसूस करती थी, तब भी आप मेरे साथ थे। जब लोग दूर हो गए, तब आप और करीब आ गए। जब रास्ते बंद थे, तब आपने चमत्कारिक हाथों से नए रास्ते खोल दिए। हे ईश्वर, सच में धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपकी दया अनंत है परमेश्वर। आपकी दया बिना किसी सीमा के है। आप जानते हैं कि कब, कैसे और किस प्रकार अपने बच्चों की पुकार का उत्तर देना है।
जिस समय मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, उसी समय आपने अपने दया दृष्टि से मुझे उठा लिया। आपने मेरी रोती हुई आंखों को सांत्वना दी, मेरे थके हुए मन को विश्राम दिया और मेरे जीवन में अपनी शांति की वर्षा कर दी। प्रभु, आपकी दया के कारण ही मैं आज यहां हूं, सुरक्षित, शांत और आभारी। जब मेरी शक्ति खत्म हो गई थी, तब आपने अपनी शक्ति से मुझे संभाला। जब मैं टूट चुकी थी, तब आपने अपने प्रेम से मुझे जोड़ा। इसीलिए आज मेरी आत्मा पुकार उठती है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने मेरे आंसुओं में भी मेरी आवाज सुनी है। प्रभु, आप सर्वचानी हैं, आप मेरे हृदय की हर बात जानते हैं। मेरे उन दर्दों को आपने सुना जिनके बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब रातों की नींद खो गई थी, जब चिंता ने मन को घेर लिया था, जब रोते रोते शब्द भी खत्म हो गए थे, तब भी आप सुन रहे थे। मेरे आंसू आपके सामने व्यर्थ नहीं गिरे। मेरी हर आह, हर पीड़ा, हर पुकार आपने अपने हाथों में उठा ली। प्रभु, आज मुझे एहसास है कि कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। आप हर एक पीड़ा को उद्देश्य में बदल देते हैं। आप हर घाव को चंगाई में बदल देते हैं। आप हर कठिनाई को आशीष में बदल देते हैं। इसलिए मैं गर्व से कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने निराशा में भी नया सवेरा दिया है परमेश्वर। जिस समय मुझे लगा था कि जीवन में कोई दिशा नहीं बची, उस समय आपने नया मार्ग खोला। आप जानते थे कि मेरे जीवन की अगली मंजिल क्या है। आपने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कठिन समय में जब मैं थक कर बैठ गया थी, आपने मुझे उठाकर कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आपके इस वचन ने मेरा मन मजबूत किया और मेरी आत्मा को नई रोशनी दी। आज मेरा जीवन आपकी कृपा का प्रमाण है। इसलिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। आपने मेरे रातों को सुबह में बदल दिया, मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया और मेरे बोझ को आशीषों में बदल दिया। प्रभु, आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है परमेश्वर। आपके अनुग्रह से मेरा घर सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है। जब बीमारी का साया आया, आपने चंगाई दी। जब संकट आया, आपने रक्षा की। जब मनों में अशांति आई, आपने अपने शांति स्वरूप से सब कुछ शांत कर दिया। प्रभु, आप हर समय हमारे रक्षक बने, घर में, रास्तों में, काम में और हर परिस्थिति में। कितनी बार हम बड़े खतरों से बचे और हमें पता भी नहीं चला। कितनी बार आपदाएं टल गई और हमें केवल परिणाम ही दिखाई दिए। हे प्रभु, इसके लिए हम आपका पत्थर दिल से नहीं, पूर्ण हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने मेरे जीवन में चमत्कार की ईश्वर। जिस समस्या को मैं असंभव समझ रही थी, आपने उसे संभव कर दिया। जो दरवाजे मनुष्यों ने बंद किए, आपने उन्हें अपने सामर्थ्य से खोल दिया। जो योजनाएं विफल हो रही थी, आपने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार सफल बना दिया। आपकी कृपा ने ऐसे चमत्कार किए जिनकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। आपकी योजना अद्भुत है, आपकी कार्यवाही अनोखी है और आपका समय सिद्ध है। आज मेरे जीवन में जो भी अच्छे परिवर्तन हुए हैं, वह केवल आपकी ही देन है। इसलिए बार बार मेरे मन से यही शब्द निकलते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने मेरे दिल की उस पुकार को भी सुना जिसे शब्दों में डाला नहीं जा सका। कभी कभी हम अपने मन की बात भी समझ नहीं पाते। कभी हम सिर्फ चुप रहकर रोते हैं। कभी हम बस थक जाते हैं और बोल नहीं पाते। लेकिन प्रभु, आप तो मेरे हृदय के हर कोने को पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूं, क्या सह रही हूं, क्या महसूस कर रही हूं और किस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूं। आपने उस मौन प्रार्थना को भी सुना जिसे मैंने स्वयं नहीं समझा था। प्रभु, आपने मुझे शांति दी जब मेरा मन भटका हुआ था, जब चिंता ने मन को घेर लिया था, जब भय ने आत्मा को बांध रखा था, जब मन में बेचैनी बढ़ रही थी। तब आपने अपने पवित्र आत्मा से मेरे अंदर शांति भर दी। आपकी शांति संसार की शांति से अलग है। आपकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वह भीतर से आती है, दिल की गहराइयों से। प्रभु, आपकी शांति ने मुझे मजबूत बनाया, मुझे टिकाए रखा और मुझे आत्मविश्वास दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने मेरा हृदय बदल दिया है परमेश्वर। आपने न केवल मेरी परिस्थितियां बदली, बल्कि मेरा मन भी बदल दिया। आपने मेरी सोच को नया बनाया, मेरी आत्मा को नई दिशा दी, मेरे व्यवहार में परिवर्तन लाया और मुझे एक नया इंसान बनाया। आपने मेरे दिल से घृणा हटाई, कटुता हटाई, निराशा हटाई और भय हटाया।
आपने प्रेम, धैर्य, आशा और विश्वास की ज्योति जलाई। आत्मिक परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु, और इस चमत्कार के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी। प्रभु, आपने मेरे जीवन की दिशा सही की। मेरी गलतियों में भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी भूलों में भी आपने मुझे दंडित नहीं किया, बल्कि सुधार दिया। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, मुझे गिरने से पहले संभाल लिया और मुझे अपने रास्ते पर वापस ले आए। हे प्रभु, आपने जिस तरह मुझे बचाया वह आपकी दया का प्रमाण है। आपने मेरे लिए वह किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। अंतिम धन्यवाद प्रार्थना है परमपिता, आज जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी मेरे पास है और जो कुछ भी मैं आगे पाऊंगी, सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करती हूं, मेरी सांसों के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे जीवन के हर छोटे बड़े चमत्कार के लिए। प्रभु, मैं यह विश्वास और कृतज्ञता से कहती हूं, आपने मेरी पुकार सुन ली है और आगे भी सुनते रहेंगे। आपका प्रेम अटूट है, आपकी दया अनंत है, आपकी कृपा असंख्य है और आपकी उपस्थिति मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हे परमेश्वर, बार बार धन्यवाद, सदैव धन्यवाद। आमीन।